टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की अदम तैनाती की वजह से एक नया आइनी बहरान जन्म ले रहा है और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब आड़े आ रहे हैं। ये कहानी क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं यासर आरफ साहब, जो कि एक मीडिया पर्सन हैं, आज़ाद कश्मीर की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी ख़बरें मुस्तनिद होने का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की। आप ये बेहतर समझते हैं कि किसी भी हुकूमत के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जहाँ जमहूरी अमल ज़ेरे कार हो, वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती एक अहम ज़रूरी मामला होता है। ये एक आइनी मामला है और आज़ाद कश्मीर में जो 5 साला टेन्योर था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेंबरान का, वो 7 जनवरी को ख़त्म हो गया था और 14 जनवरी की रात 12 बजे तक मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन के साथ कंसेंसस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए प्रोसेस करना था। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पैनल अपना भेजते। लेकिन कम किस्मती ये रही कि आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उन्होंने अपनी दीगर मामलात की तरह इस आइनी ज़िम्मेदारी को भी अदा करने में कोताही के वो मरतकब हुए और अब तक वो अपने मखसूस मजाज की वजह से इसके ऊपर डटे हुए चले आ रहे हैं और अब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो पैनल है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वो ऊपर नहीं भेजा गया मंजूरी के लिए। इस दौरान उन्होंने एक मेंबर का इंतखाब किया और मेंबर के हवाले से उन्होंने सदर रियासत से मंजूरी लेके उसका नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन उसमें अपोजिशन लीडर की मशावरत शामिल नहीं है, जो एक आइनी शिक का हिस्सा है और ज़रूरी अमर है कि अपोजिशन लीडर को भी इस मशावरत में शामिल किया जाना चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं ख्वाजा फारूक अहमद साहब, उनके साथ गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने चूहे बिल्ली वाला जो खेल किया, वो इस रियासत के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस है। वो एक मअज़्ज़ज़ मेंबर असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं और सीनियर पॉलिटिशियन है आज़ाद कश्मीर के ख्वाजा फारूक साहब। उन्हें तकरीबन 3 से 4 रोज़ तक अनवारुल हक साहब ने मशावरत के लिए इस्लामाबाद में इंतज़ार करवाया। कभी उन्हें सुबह का वक्त देते रहे, कभी दोपहर का वक्त देते रहे, कभी रात का वक्त देते रहे और फिर मशावरत के लिए उन्हें नहीं बुलाया। पहले उन्हें इंगेज किया एक जनरल से मशावरत करने के बाद, फिर एक रोज़ अनवारुल हक साहब खुद ही एक मेंबर जो उन्होंने तैनात किए हैं, लगाए हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमिश्नर के लिए, अपने तई अब फाइल उनकी जो है ना वो लेके चले गए वो समरी सदर रियासत के पास और वहाँ पर से उसकी मंजूरी लेकर आए और उसमें भी उन्होंने अपोजिशन लीडर से मशवरा नहीं किया, उनकी राय नहीं ली और उनसे इत्तफाक नहीं करवाया इसके ऊपर। तो ये एक अजीब बात है। इससे पहले अनवारुल हक साहब ने भी इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के हवाले से इससे 4 कदम आगे बढ़ के अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए कोशिश की और एक ऐसी शख्सियत का नाम उन्होंने भेजा सदर रियासत को कि जो उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इस पोजीशन के लिए सूट नहीं करते थे। बड़ा लकूना मौजूद था उनका लिए, जो शराइत मौजूद है इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो पूरी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हवाले से क्योंकि वो बज़िद थे और एक आइनी तरमीम करके उन्हें लगाना चाहते थे, उसके हवाले से भी उन्होंने सदर से मंजूरी ली। लेकिन उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिख दिया और नोट लिखने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मयार पे पूरा नहीं उतर रहे और इसलिए ये जो है ना इन्हें मेंबर इलेक्शन कमीशन नहीं लगाया जा सकता। इस पर चौधरी अनवारुल हक साहब बड़े भरम भी हुए, उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया और वो सदर रियासत के पास भागे दौड़े, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को भी बुलाया गया और वहाँ पे उन्होंने सख्त एहतजाज किया सदर रियासत के सामने कि मेरी भेजी हुई समरी पे जो सदर रियासत का और मेरा मैंडेट है, इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने इख्तलाफी नोट क्यों लिखा और बड़ा उन्होंने गुस्से का इजहार किया। लेकिन फिर बाद में जब उन्हें बताया गया कि ये गुस्सा आपका
भेजा है इसलिए कि जो इख्तलाफी नोट लिखा गया है वो हकायक पे मबनी है। तो अगले रोज़ फिर अनवारुल हक साहब दोबारा उन्होंने सदर हाउस यात्रा की और फिर एक दूसरे मेंबर के लिए उन्होंने जाके वहाँ से मंजूरी ली और उनका नोटिफिकेशन करवाया। लेकिन जो इसके अंदर बड़ा सुकम है वो ये कि जो मेंबर अभी उन्होंने तैनात किए हैं, लगाए हैं, जिनका नोटिफिकेशन किया है, उनके हवाले से भी अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं की। इस हवाले से यहाँ पे एक बड़ी जो है आईनी हवाले से एक बड़ा जो है इख्तलाफ पाया जा रहा है और अनवारुल हक साहब अभी तक उसी क्राइसिस के अंदर वो जो है ना वो खड़े हैं और वो डटे हुए हैं। और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस हवाले से बड़ी परेशानी का रियासत के अंदर एक इज़्तिराब पाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी होता है। क्या अनवारुल हक साहब ने अपोजिशन लीडर से कोई मशावरत की? जी, जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब आपको बताया कि उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन का एक मेंबर जो उन्होंने लगाए हैं, इसके हवाले से उन्होंने ख्वाजा फारूक साहब से मशावरत नहीं की। और आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर लगाया जाएगा उसमें अपोजिशन लीडर की मशावरत का होना ज़रूरी है और उनसे वो मशावरत की जानी चाहिए। असल में अनवारुल हक साहब शायद ये चाह रहे हैं, क्योंकि पहले उनकी मर्ज़ी के मेंबर वो लगाए नहीं गए और उसके हवाले से उन्होंने एक इस्लामाबाद में एक शादी में एक बड़ी शख्सियत को अप्रोच किया और वहाँ से सिफारिश करवाई और इसके ऊपर बज़िद थे वो कि वही लगने चाहिए, क्योंकि वो शायद अपने अगले इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब उनका वो ख़ास शख्सियत नहीं लग सके तो उन्होंने फिर एक सेकंड ऑप्शन पे एक शख्सियत को तो लगा दिया, लेकिन उसमें अपोजिशन लीडर की मशावरत नहीं शामिल है, बल्कि जो शख्सियत लगाई गई हैं वो अपोजिशन लीडर के सबको डायरेक्ट उनके कंस्टिट्यूंसी के अंदर कन्फ्रंट करते हैं। वो उनके खिलाफ बल्कि कहा जाता है मुबैना तौर पर कि वो मुजफ्फराबाद से पोलिंग स्टेशन पर उनके खिलाफ पोलिंग एजेंट थे गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर। तो इस लिहाज से वो मशावरत तो दूर की बात, अपोजिशन लीडर को उन्होंने सही तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की है इस ज़िमन में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर आईनी अदारों से क्यों खौफज़दा हैं? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब जो आईनी इदारे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके हवाले से खाइफ हैं। वो अब के नहीं खाइफ, वो काफ़ी अरसा से खाइफ हैं और दरमियान में क्योंकि वो कहते हैं कि बहरान मेरी ज़िद है, तो उन्होंने कई बार आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरान पैदा करने के लिए जहां अवामी सतह पे मुख्तलिफ मसाइल पैदा किए, उसी तरह उन्होंने आइनी इदारों के साथ टकराव के लिए भी बहुत कोशिश की और लेकिन वो कोशिशें उनकी बारावर नहीं साबित हुई और उन्हें कोई उसके ख़ास रिजल्ट नहीं मिल सका। लेकिन वो एक आज़ाद कश्मीर के बड़े आइनी इदारे से खौफज़दा ज़रूर हैं। वो सदर रियासत को पिछले हफ्ते मिलने के लिए गए और वहाँ पे उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और ये कहा कि मेरा लगाया हुआ चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो है उसको जो है ना हटाया गया और उससे मुझे इस्तीफ़ा लेना पड़ा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ अदालत के अंदर पटिशन थी और इसी तरह मुझे वहाँ पे कमज़ोर किया गया और अब चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिसकी रोशनी में शायद मैं अपनी मर्ज़ी का बंदा नहीं लगा सकता, नंबर एक, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि उन्होंने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो अपने मुखालफिन को दीवार के साथ लगाने के लिए लगाया था और कुछ एक्टिविटीज़ जो उन्होंने की, कुछ कार्रवाइयाँ की उनके चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो में जो उनके दोस्त थे बहुत करीबी, उसके नतीजे में फिर ये आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरान जन्म लिया था और इदारे इसके ऊपर बड़े उन्होंने कंसर्न शो किए थे और जिस पर उसके बाद एक अदालत के अंदर उन्हें तलब किया गया था, लेकिन वो पेशी से पहले ही इस्तीफ़ा दे गए थे और इस्तीफ़े के लिए भी यही अनवार साहब ने रिक्वेस्ट की थी, किसी से दरख्वास्त की थी कि मेरे बंदे को फेस सेविंग दी जाए और ताकि वो इस्तीफ़ा दे के बाइज़्ज़त चले जाएं। ये भी उन्होंने जिक्र किया बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से गुज़िश्ता हफ्ते और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब मुस्लिम लीग नून को मेरी हुकूमत से अलग किया जा रहा है और मेरी हुकूमत को मुझे टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की अलहदगी का फैसला उनकी पार्टी का है, उनकी क़यादत का है, इसका किसी इदारे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक इदारे को ब्लेम करने की कोशिश की। तो अनवारुल हक साहब ने फिर साथ ही ये धमकी दी कि देख लेते हैं अब नून लीग हमारी हुकूमत से अलग होती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की
तैनाती के हवाले से जो हमने फ़ाइल भेजनी है उसके हवाले से क्या किया जाएगा, जो तजावीज़ उन्होंने अपना पैनल भेजना है। तो अब जो आइनी माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर अल हक साहब ने 14 जनवरी की रात 12 बजे तक जो ये पैनल नहीं भेजा, एक आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने में उन्होंने वो जो है ना से वो में नाकाम रहे हैं और ये नाअहली में आता है और इसमें भी उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बन सकता है। तो इस लिहाज से अनवर अल हक साहब काफ़ी माज़राई के इस मूड में हैं और वो कहीं ना कहीं थ्रेट्स भी दे रहे हैं। और आपने आज की भी अगर ख़बरें देखी हो तो उसमें कई इस तरह की बातें जो है ना वो सामने आ रही हैं। और दूसरा ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तैनाती और पैनल की तैनाती के हवाले से वफाक भी इससे मुतल्लिक है। और क्योंकि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल जो होते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनका भी इसमें अमल दखल होता है। इस हवाले से वो अनवर अल हक साहब सीधा सीधा वफाक के अंदर मौजूद वफाकी हुकूमत को वो थ्रेट कर रहे हैं, दूसरे अंदाज में एक बहरान क्रिएट करके उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। और ये हमने माजी में भी कहा था कि अनवर अल हक साहब आज़ाद कश्मीर के अंदर दूसरे इमरान खान साबित होंगे, वो क्राइसिस क्रिएट करेंगे, बहरान पैदा करेंगे और ये करते करते ही जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि रियासत के सारे इदारे बड़े बेबस होंगे कि अनवर अल हक साहब के इस रवैये की वजह से, लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकेंगे। तो लेकिन वो इस वक्त वो माहौल तकरीबन बन गया और ये सूरत हाल मज़ीद क्राइसिस की तरफ जा रही है। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर की अदम तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। क्यों? डॉक्टर साहब, आपने आज जो जिक्र किया सदर रियासत का, आज उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। सदर रियासत का स्टेटमेंट मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की तैनाती न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर चौधरी अनवर अल हक ने मेरे साथ वादा किया है कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। यानी रियासत का जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा होता है सदर रियासत का, वो अगर इस हवाले से परेशान हैं और इस हवाले से उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अनवर अल हक साहब बिला आखिर अपना पैनल क्यों नहीं शो कर रहे। उनसे पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों ने उनसे पूछा है कि आप किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं, ज़रा अपना पैनल तो बताएं। ना वो पैनल भेज रहे हैं, ना अपोजिशन लीडर से इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, ना किसी को एतमाद में ले रहे हैं और ना ही वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो ये इस लिहाज से रियासत के अंदर एक बहरान की सी कैफियत है और ये अनवर अल हक साहब का मिजाज है कि वो बहरान को तोल दे के इंतहा तक ले जाते हैं ताकि 11वें घंटे पे जाके जब माहौल ख़राब हो जाए तो उस वक्त वो अपनी बात मनवा सकेंगे। अब जो है ना बस बिला आखिर मेरी बात पे इत्तेफाक किया जाए। लेकिन अनवर अल हक साहब परेशान बहुत हैं, वो खौफज़दा भी हैं, खाइफ भी हैं और ये जो क्राइसिस पे क्राइसिस वो पैदा कर रहे हैं, इस लिहाज से उन्हें पता है कि इसके क्या नताइज उन्हें भुगतना पड़ सकते हैं। और माजी में भी इस तरह के एडवेंचर्स हुए और उसके नताइज से भी वो बाखबर हैं। लेकिन जो हमारी राय है, जो चीज़ हमें सामने आ रही है कि वो इक़्तिदार की ये कुर्सी असल में जो भी इस पर बैठता है तो वो ये समझने लगता है कि मैं ताहयात इस पे बैठा रहूँगा। तो वो ये समझ रहे हैं कि अब क्योंकि सवा एक साल या 1.5 साल का टाइम रह गया है, 15-16 माह रह गए हैं अगले इलेक्शन को, तो अगले इलेक्शन से पहले मैं अपनी मर्ज़ी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात कर लूँ, उसके मेंबरान भी अपनी मर्ज़ी के लगा लूँ और मैं फिर इलेक्शन में उतरूँ और अगली बार फिर हम अपने मर्ज़ी के नताइज लें और नताइज लेने के बाद हम फिर हुकूमत में आएँ। ये ख्वाब अनवर अल हक साहब के नहीं है। इससे पहले जो लोग यहाँ पे वज़ीर आज़म रहे वो भी हर साल अपने जाने से 1-1.5 साल पहले इसी तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोग लगाते रहेंगे कि अगली हुकूमत भी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से लाएंगे, लोगों को जितवाएंगे। लेकिन एक अल्लाह का निज़ाम भी है, रियासत का भी एक निज़ाम है, तो ये बातें ज़्यादा चलती नहीं है। ग्रामी ये थे यासर आरफ साहब जिन्होंने अपना तज्ज़िया और अपनी खबर हमारे साथ शेयर की। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से, मुझे रहेगा कमेंट में इंतज़ार। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से आपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।